Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. My name is Manisha and I welcome you to our YouTube channel HR Classroom. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक न्यू सब्जेक्ट शुरू किया है विच इज़ कम्युनिकेशन। उसके कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमारी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज है हमारी 4th क्लास। एक बार 4th क्लास स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं हमने 3 क्लासेस में कौन कौन से टॉपिक कवर किए। हमने कवर किया है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, importance of communication. In our second class, we have done characteristics of effective communication, 7 C's of communication, and 4 S of communication. In our last class, we have done process of communication. So, in today's class, we are going to do noise in communication. जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि नॉइज़ क्या होता है। तो देखिए, नॉइज़ एक ऐसा एलिमेंट है हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस का जो कि हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को क्या कर सकता है, स्पॉइल कर सकता है। इसकी वजह से हमारी कम्युनिकेशन क्या हो सकती है, फेल हो सकती है। सो नॉइज़ रेफर्स टू एनी इंटरफेरेंस और डिस्ट्रैक्शन दैट डिस्टर्ब द क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। नॉइज़ एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारी कम्युनिकेशन में की इफेक्टिवनेस को कम करता है। इसकी वजह से कोई ना कोई इंटरफेरेंस, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में आ जाती है। इट अकर एट एनी स्टेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस कॉजिंग मिसअंडरस्टैंडिंग और लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसकी वजह ये है ना, कोई भी स्टेज पे आ सकता है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे स्टेजेस देखी थी, लाइक सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग। इनमें से किसी भी स्टेज पर नॉइस आ सकती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है और हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी हो सकती है, उसका कोई ना कोई उसमें कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है, हमारा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन का लॉस हो सकता है। तो देखिए, कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं नॉइज़ के, लाइक फिजिकल नॉइज़, साइकोलॉजिकल नॉइज़, सिमेंटिक नॉइज़ एंड मैनी मोर। देखिए, ये सारी जो हैं नॉइज़ की वजह से क्या होता है, नॉइज़ की वजह से ही बैरियर्स क्रिएट होते हैं, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जितनी भी चीज़ें दी गई हैं आपकी, फिजिकल नॉइज़, साइकोलॉजिकल नॉइज़, सिमेंटिक नॉइज़, टेक्निकल नॉइज़, ऑर्गेनाइजेशनल नॉइज़, ये सब क्या हैं, ये बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है। अब इसमें एक लास्ट लाइन दी गई है, मिनिमाइजिंग नॉइस इज एसेंशियल टू एंश्योर दैट द इंटेंटेड मैसेज इज़ एक्चुअली रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। ये सब बात तो हमको पता ही है कि अगर हम मिनिमाइज़ कर देंगे अपनी जितनी भी नॉइस है उसको अगर मिनिमाइज़ कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो इंटेंटेड मैसेज है वो क्या होगा, एक्यूरेटली हमारे रिसीवर तक पहुंच पाएगा। तो हमारा एज अ सेंडर हमारा काम होता है कि हम जितनी भी नॉइस है उसको मिनिमाइज़ करें और अपने मैसेज को एक्यूरेटली जो है रिसीवर तक पहुंचाएं। तो देखिए, ये तो था नॉइस। अब नॉइस की वजह से क्या हो रहा है, नॉइस की वजह से हो रहे हैं बैरियर्स क्रिएट। बैरियर्स क्या होते हैं, बैरियर्स होते हैं ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जो कि हमारी कम्युनिकेशन में आ जाती है और हमारे मैसेज को, हमारी इन्फॉर्मेशन को, हमारे डेटा को क्या कर देती है, स्पॉइल कर देती हैं और हमारी कम्युनिकेशन कैसी बन जाती है, इनइफेक्टिव बन जाती है। हम देख लेते हैं हम कौन कौन से बैरियर्स को पढ़ने वाले हैं। पहला है फिजिकल बैरियर, देन आता है हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर, देन सिमेंटिक बैरियर, आफ्टर दैट कल्चरल बैरियर, देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर एंड टेक्नोलॉजिकल बैरियर। देखिए, अगर फिजिकल बैरियर की बात करें तो जितने भी इन्वायरमेंट, हमारे आसपास की सराउंडिंग है, हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, उसमें जितनी भी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो रही है उसे हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर। चलिए एक एक करके हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, पहला आता है हमारा फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या कहता है, फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन आर इन्वायरमेंटल और टेंजिबल ऑब्स्टिकल्स दैट हिंडर द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। फिजिकल बैरियर वो बैरियर्स होते हैं जो कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में, आसपास के सराउंडिंग में हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज़ आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, वो क्लासरूम में बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो 100-200 है और वहाँ का जो सिटिंग एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। 100 स्टूडेंट्स वहाँ बैठ सकते हैं लेकिन 150 स्टूडेंट्स को वहाँ बिठा दिया गया है। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपको परेशानी होगी बैठने में। आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है क्लासरूम में, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, आप उसको सुन ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप बैठने में इतने कंफर्टेबल वहाँ हैं ही नहीं। वहाँ की जो लाइटनिंग है वो अच्छी नहीं है, वहाँ का सिटिंग एरिया अच्छा नहीं है, वहाँ पे टीचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे करा है। जो इस तरह की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो हमारी कहाँ आती हैं, फिजिकल बैरियर में। देखिए, आप जैसे इसके एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं, नॉइस एंड लाउड साउंड
इंटरप्टिंग द मैसेज। अगर बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड, सपोज़ कीजिए आपकी क्लास चल रही है, आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है, देन एकदम से कोई डीजे की वॉइस आपकी क्लासरूम में आने लगती है, या फिर आपकी साइड की क्लास में या फिर आपकी बिल्डिंग के बाहर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा वॉइस क्रिएट होने लगेगी, जिसकी वजह से आप क्या होगे, आप सुन नहीं पाओगे कि टीचर आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इस बैरियर को हम क्या कहते हैं, फिजिकल बैरियर कहते हैं। देन आता है डिस्टेंस एंड फिजिकल सेपरेशन ऑफ कम्युनिकेशन। आपका टीचर आपसे बहुत ही ज़्यादा दूरी पर खड़ा है एंड आप बिल्कुल पीछे बैठे हैं, आपको कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है, आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन को कैच ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको पता ही नहीं टीचर क्या बोल रहा है, तो इसकी वजह से भी क्या हुआ, एक बैरियर आ गया जिसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल बैरियर। देन आता है पुअर लाइटनिंग और विजुअल ऑब्स्ट्रक्शंस। पुअर लाइटनिंग, क्लास में अच्छी लाइटनिंग नहीं है, आप जो टीचर आपको पढ़ा रहा है पीपीटी वो आपको दिख ही नहीं पा रही है, उसमें भी अच्छा डिस्प्ले नहीं है, तो इसकी वजह से भी क्या हुआ है, फिजिकल बैरियर क्रिएट हो गया है। देन आता है अनकम्फर्टेबल इन्वायरमेंट इफेक्टिंग अटेंशन। अनकम्फर्टेबल इन्वायरमेंट, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, फ़ैन नहीं चल रहे हैं, एसी नहीं चल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, इन सब की वजह से भी क्या हो रहा है, एक बैरियर क्रिएट हो रहा है, आप अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप सुन नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी और इफ़ेक्टिव नहीं बन पा रही है। देन आता है टेक्निकल इश्यूज़ विद कम्युनिकेशन डिवाइसेस। जो भी आपका टीचर डिवाइसेस यूज़ कर रहा है, लाइक पीपीटी यूज़ कर रहा है या फिर किसी भी तरह का माइक वगैरह यूज़ कर रहा है, उसमें अगर कोई एरर आ रहा है और आप उसकी वजह से टीचर की बात सुन नहीं पा रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक फ़िज़िकल बैरियर है। तो अगर हम शॉर्ट में देखें, फ़िज़िकल बैरियर क्या होता है, जितने भी हम हमारे आसपास की सराउंडिंग है, हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन को कैच नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम कहते हैं हमारा फ़िज़िकल बैरियर। देखिए, जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, 2 पर्सन है जो कि कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके बीच में क्या है, एक दीवार है, जिसकी वजह से एक डिस्टेंस है, इनके बीच में एक सेपरेशन है, जिसकी वजह से एक दूसरे को नहीं सुन पा रहे हैं, तो ये क्या है, फिज़िकल बैरियर है। ठीक है, आई होप कि आपको फिज़िकल बैरियर का मतलब समझ में आया होगा। हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, उसे हम कहते हैं फिज़िकल बैरियर। सेकंड हमारा बैरियर आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। देखिए, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, एक सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं माइंड से रिलेटेड, राइट। यहाँ पर भी देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं माइंड। तो साइकोलॉजिकल बैरियर भी क्या है, एक ऐसा बैरियर है जो कि हमारे माइंड में क्रिएट हो जाता है। माइंड में कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज़ कीजिए आप रोज़ सुबह को अपने कॉलेज जाते हैं, ठीक है, लेकिन आज कॉलेज जाने से पहले आपके फ्रेंड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो गई है, और लड़ाई ऐसी हो गई कि आपकी बिल्कुल दोस्ती आज टूटने ही वाली है। आपका वो बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन आज आपकी दोस्ती बिल्कुल टूटने पे है, तो आपका क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। अब आप कॉलेज तो चले गए हैं, लेकिन आप जब वहाँ पर पढ़ रहे हैं, टीचर आपको समझा रहे हैं, क्लास में कुछ बता रहे हैं, आपका माइंड क्या है, आज उस माइंड स्टेट में आज आप हैं ही नहीं कि आप उनकी बातों को समझ पाएँ। आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके माइंड में बार बार वही बात चल रही है कि आज मेरी लड़ाई हो गई, मैं इस लड़ाई को कैसे ठीक करूँ, इसने मुझे ऐसे कहा वैसे कहा। तो क्या हो रहा है, आपके साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो रहा है, आपका माइंड स्टेट आज ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आज आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट होता है। देखिए, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर इंटरनल ऑब्स्टिकल्स दैट अफेक्ट कम्युनिकेशन। देखिए, जो साइकोलॉजिकल बैरियर्स है वो एक इंटरनल ऑब्स्टिकल है। इंटरनल ऑब्स्टिकल क्यों है, जैसा कि मैंने आपको बताया, क्या होता है, माइंड में क्रिएट होते हैं हमारे, सो ये हमारी कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। दीज इंक्लूड स्ट्रेस, इमोशन, प्रेजुडिस एंड पर्सनल बायसेस दैट डिस्टॉर्ट हाउ मैसेज आर रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। जो भी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही है उसकी वजह से क्या होता है, एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, इमोशंस क्रिएट होते हैं। प्रेजुडिस का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, एक बायसनेस क्रिएट कर लेते हैं, एक पूर्व अनुमान जिसे हम कहते हैं कि किसके बारे में भी पहले से ही पहले नेगेटिव सोच लेना, उसके बारे में पहले से पहले ही कुछ गलत सोच लेना, चाहे वो इंसान ऐसा होना, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, आप उनके बारे में कुछ इस तरह का सोचने लगते हैं कि शायद ये कैसा ही होगा। तो इसे हम कहते हैं प्रेजुडिस। एंड पर्सनल बायसनेस, यानी अपने मन ही मन में उसके लिए एक बायसनेस क्रिएट कर लेना, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो मैसेज है वो क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है।
ठीक है। ओवरकमिंग दीज बैरियर्स रिक्वायर सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशंस एंड ओपननेस टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अगर आप इन सभी चीज़ों को ओवरकम करना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में ही सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, इमोशनल रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे और ओपन रहना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए जो कि आपके सामने आने वाली है। देखिए, साइकोलॉजिकल बैरियर के कुछ एग्जांपल है, जैसे कि फियर, एंजाइटी, एंगर, स्ट्रेस, पुअर रिटेंशन एक्सेट्रा। ये सब क्या होते हैं, हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है तो क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा, गुस्से में आप किसी की बात सुनेंगे नहीं, उल्टा आप उसको दो बात सुना देंगे। तो ये सब क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स है, जिसकी वजह से हमारा जो मैसेज है वो क्या हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है। ठीक है। देन हमारा आता है सिमेंटिक बैरियर। देखिए, सिमेंटिक बैरियर क्या होता है। सिमेंटिक बैरियर वो बैरियर है जो कि वर्ड्स के कंफ्यूजन की वजह से, उनके मीनिंग्स की वजह से, सेम वर्ड्स की वजह से क्रिएट किया जाता है। सिमेंटिक बैरियर्स अराइज व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर इंटरप्रेट वर्ड्स एंड सिंबल डिफरेंटली। जब सेंडर और रिसीवर क्या करते हैं, किसी भी वर्ड को गलती से डिफरेंट तरीके से या फिर उसका कुछ अलग मीनिंग निकाल लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर क्रिएट हो जाता है, लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग इन कम्युनिकेशन। इसकी वजह से क्या होता है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच में क्रिएट हो जाती है। दिस कैन हैपन ड्यू टू लैंग्वेज डिफरेंसेस, एम्बिगियस वर्ड, टेक्निकल jargon और कल्चरल वेरिएशन। इनकी क्या वजह हो सकती है, सपोज़ आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है, किसी और की लैंग्वेज डिफरेंट है। आप हिंदी बोलते हैं, कोई सामने वाला किसी और स्टेट का है, वो कोई और लैंग्वेज बोलता है। अब वो आपको कुछ कह रहा है जिसका मतलब आपको कुछ गलत लग रहा है, लेकिन उसकी लैंग्वेज में उसका मतलब क्या है, सही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मीनिंग की वजह से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है उसे हम कहते हैं सिमेंटिक बैरियर। ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं, एम्बिगियस वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता होता है, उसकी वजह से क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। टेक्निकल jargon, जैसे jargon का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। jargon क्या होते हैं, कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो कि आम लोगों को नहीं पता। फॉर एग्जांपल, आप किसी डॉक्टर के पास चले जाइए, अच्छे डॉक्टर के पास चले जाइए, अगर आप उससे पूछने लगे तो आपको ऐसी ऐसी टेक्निकल टर्म्स बता देगा जिनका मतलब हम जैसे आम लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, कम्युनिकेशन में एक गैप आ जाएगा। वो जो गैप है वो क्या है, सिमेंटिक बैरियर है, जो कि वर्ड्स के मीनिंग की वजह से क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स आप देखिए। पुअरली एक्सप्रेस्ड मैसेज, जब कोई मैसेज अच्छे से एक्सप्रेस्ड ना किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सिमेंटिक बैरियर। देन आता है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग। कोई एक सिंबल है जिसका मतलब आपकी लैंग्वेज में, आपके कल्चर में अच्छा है, लेकिन किसी दूसरे के कल्चर में उसका मतलब कुछ और है, उसकी वजह से क्या हुआ, सिमेंटिक बैरियर। देन आता है फॉल्टी ट्रांसलेशन। किसी भी चीज़ को आपने ट्रांसलेट किया, उसका मतलब जो है गलत निकल के आया, तो इसकी वजह से भी क्या हो गया, एक सिमेंटिक बैरियर क्रिएट हो गया। देन आता है टेक्निकल jargon, जो कि मैंने आपको भी बताया, कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स जिनका मतलब हमें नहीं पता होता। तो देखिए, बेसिकली सिमेंटिक बैरियर जो किसके अराउंड घूम रहा है, मीनिंग के अराउंड घूम रहा है। मीनिंग अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जिसका मतलब होता है सिमेंटिक बैरियर। ओवरकमिंग सिमेंटिक बैरियर्स रिक्वायर क्लैरिटी, यूज़ ऑफ सिंपल लैंग्वेज, फीडबैक फॉर कंफर्मेशन एंड अवेयरनेस ऑफ द ऑडियंस बैकग्राउंड एंड नॉलेज। देखिए, अगर आपको सिमेंटिक बैरियर को रिड्यूस करना है, मिनिमाइज़ करना है, तो आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना होगा। देखिए, अगर आप सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन कैसी होगी, इफ़ेक्टिव। अगर आप बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आपका जो रिसीवर है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टर्म को समझ पाएगा, तो ये कोई भी अच्छी बात नहीं है। आपको सामने वाले को अपना मैसेज समझाना है, ना कि उसे ये दिखाना है कि हमें कितने अच्छे टेक्निकल टर्म्स आती हैं। अगर आप उसे अपनी बात समझा पाए तो ही आपकी कम्युनिकेशन कैसी होगी, इफ़ेक्टिव होगी, और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। देन अवेयरनेस ऑफ ऑडियंस बैकग्राउंड। अगर आपकी ऑडियंस किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ रही है, सपोज़ कोई कोई रूरल एरिया से आ रहा है जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिसे इन वर्ड्स का मतलब नहीं पता, जो जितने भी हमारे अपडेटेड वर्ड्स आते हैं उनका मतलब नहीं पता है, अगर आप उसके सामने ये सब वर्ड्स यूज़ करने लगे तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पाएगी, नहीं। तो आपको ऑडियंस का बैकग्राउंड भी देखना है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, तभी आप अपनी कम्युनिकेशन को कैसा बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। सो आई होप कि आपको सिमेंटिक बैरियर का मतलब पता चला होगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब होता है जो कि आपके माइंड में क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं बन पा रही है। देन आता है हमारा सिमेंटिक बैरियर, जो कि वर्ड्स की वजह से क्रिएट किया हो रहा है। सो आई होप कि आपको दोनों बैरियर समझ में आए होंगे, साइकोलॉजिकल बैरियर एंड सिमेंटिक बैरियर।
नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट बैरियर्स देखेंगे जो कि कल्चरल, टेक्निकल, ऑर्गेनाइजेशनल। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन बाय, टेक केयर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि और भी कुछ अपडेशन की मुझे ज़रूरत है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।